Hello everyone, good morning class 6. Class 6 we study the remaining part of this chapter Fiber to Fabric, chapter number 3rd. In first video we discussed about the synthetic fiber and natural fibers. Okay student, हमने यहाँ पर फर्स्ट वीडियो में पहले कुछ नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर के बारे में जानकारी प्राप्त की थी. सो टुडे वी स्टडी अबाउट द सम प्लांट फाइबर. आज यहाँ पर हम कुछ प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे और फर्स्ट है आपका कॉटन. ओके, तो कॉटन के बारे में हम स्टडी करते हैं. लेट्स स्टार्ट. हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दीज विक्स? दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेस, क्वेल्ट एंड पिलोज. मीन्स आपने बेटा देखा होगा अपने घर पर जो ऑयल लैम्प्स होती हैं, मतलब आप उनको जैसे घर में दीपक जलाते हैं भगवान जी के सामने, उसमें जो हम विक्स यूज करते हैं जिसको बत्ती कहते हैं, वो कॉटन की बनाई जाती है. और आपके घर में किसकी बनाई जाती है ये आप अपनी मदर से पूछ सकते हैं. इस कॉटन का यूज और कहाँ पर होता है? जो हमारे पिलोज होते हैं और जो हमारे गद्दे होते हैं उनमें भी भरने के लिए इसका यूज होता है. टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एज. मीन्स आप कॉटन वूल लीजिए और उसके एज को देखिए, मतलब आप थ्रेड लेंगे उसका एक और उसके लास्ट का जो एंड होगा थ्रेड का उसको देखेंगे उसके एज को. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स. जो स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो थी हमने थ्रेड लिया था, उसको अपने जो नेल हैं उनसे स्क्रैच किया था, तो वहाँ पर हमने देखा था थ्रेड में स्मॉल थिनर स्ट्रैंड निकलते हैं जिनको हम फाइबर कहते हैं. ऐसे ही कॉटन में भी आप फाइबर्स को देख सकते हैं. आपके पास कॉटन का कोई भी एक थ्रेड होगा तो उसको आप स्क्रैच करेंगे एंड्स को, उसके एज को अपने नेल से, तो वहाँ पे आपको क्या है फाइबर्स नज़र आएंगे. वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होता है कि आपकी जो कॉटन होती है वो बेटा कहाँ से प्राप्त होती है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड. क्या है फील्ड में होती है? यस, तो इट इज़ ग्रोन इन फील्ड. फील्ड में होती है, हमारे जो एग्रीकल्चर होती है उसमें होती है. हमारे जो फार्मर्स होते हैं इसको ग्रो करते हैं अपने फील्ड में. कॉटन प्लांट आर यूजली ग्रो एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल. यानी कॉटन कहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा होती है? जहाँ पर ब्लैक सॉइल होती है. एंड वार्म क्लाइमेट, यानी जहाँ पे थोड़ा सा जो क्लाइमेट होता है गर्म होता है, मतलब जहाँ पे गर्मी पड़ती है. कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रो? यस, गुजरात में होती है, एमपी में, अपने यूपी में होती है, हरियाणा में भी होती है. द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट, आपने देखा है जो कॉटन का प्लांट होता है उसका जो फ्रूट होता है उसको कहते हैं कॉटन बॉल्स. छोटी छोटी बॉल्स होती हैं जो उसके प्लांट्स पर लगती हैं. आर अबाउट द साइज ऑफ द लेमन, लेमन के साइज. आफ्टर मैच्योरिंग, जब वो मैच्योर हो जाती है, द बॉल्स बरस्ट, वो फट जाती है. इस तरह से आप डायग्राम में देख रहे हैं छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, वो जब हीट के कारण जब मैच्योर हो जाती हैं तो बरस्ट हो जाती हैं. उनसे वाइट कलर का क्या है इस तरह की कॉटन बाहर आती है. और आप देख रहे हैं ये एग्रीकल्चर का फील्ड है, कितना शानदार लग रहा है. यानी जब किसी एग्रीकल्चर के फील्ड में आप जाएंगे और ऐसे प्लांट्स वहाँ पे होंगे जो पूरी तरह से क्या है जैसे इसको कहते हैं हिंदी में बन का खिलना, यानी आपको पूरा फील्ड वो ऐसा नज़र आएगा जैसे स्नो, यानी पूरा बर्फ से ढका हुआ है. तो हैव यू एवर सीन ए कॉटन फील्ड? क्या आपने कभी कॉटन फील्ड देखा है? दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग. पिकिंग मतलब होता है जब कॉटन मैच्योर हो जाता है, कॉटन बॉल्स मैच्योर हो जाती है, बरस्ट हो जाती है, उसको फिर पिकिंग किया जाता है, हाथों से उसको निकाला जाता है और मार्केट में ले जाया जाता है. तो क्या आपने कभी ऐसा खेत देखा है? तो मोस्टली जो हमारे बच्चे हमारे गांव से होंगे वो इसके बारे में जानते होंगे. इट लुक्स लाइक ए फील्ड कवर्ड विद स्नो, यानी बर्फ़ से ढका हुआ ये हमें लगेगा जब जब पूरी तरह से ये कॉटन वाइट कलर की बाहर आ जाएगी कॉटन बॉल्स से. फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजली पिक्ड बाई हैंड. फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाई कॉमिंग. इस तरह से जो ये ट्रेडिशनल मेथड है जो यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरह का कॉम होता है, उसकी यूज करके हम क्या है कॉटन से
कॉटन बॉल से कॉटन को अलग कर देते हैं कॉटन सीड से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। क्या कहलाता है? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गिनिंग प्रोसेस कहते हैं, जिससे हम कॉटन बॉल से कॉटन सीड से कॉटन बॉल से तो हमने पिक करके हाथ से उसको बाहर निकाल कर घर पर ले आए हैं और फैक्ट्री में भेज दिया है जहाँ भी हमें भेजना है वहाँ पर। तो ट्रेडिशनल मेथड ये होता था पहले, गिनिंग ऑफ कॉटन। कॉटन को इस प्रोसेस से उसके सीड से अलग किया जाता है, लेकिन आज की डेट में ये प्रोसेस मशीन्स के थ्रू होता है, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड में बहुत टाइम लगता है और लेबर लगती है इसमें। तो गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। गिनिंग प्रोसेस के लिए आज की डेट में मशीन्स का यूज होता है। नेक्स्ट, आपका जो सेकंड फाइबर है प्लांट से जो हमें प्राप्त होता है बेटा, वो होता है जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट का प्लांट इस तरह का होता है और जूट हमें कहाँ से प्राप्त होती है? स्टेम से। जबकि हमें कॉटन कहाँ से प्राप्त होती है? उसके फ्रूट्स, कॉटन बॉल्स से। ओके, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि जूट हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में इसको ग्रो कराया जाता है प्लांट्स को। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रो इन वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम में होती है ये इन स्टेट में। The jute plant is normally harvested when it is at फ्लोवरिंग स्टेज, यानी जब इस प्लांट पर फ्लावर आने लगते हैं तब इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, मीन्स काट लिया जाता है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टिंग प्लांट्स आर इमर्ज इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज। अब इस काटने के बाद इस प्लांट को क्या, छोटे छोटे बंडल बनाकर इसको पानी में इमर्ज कर दिया जाता है, पूरी तरह से पानी में इसको डुबो कर रखा जाता है 15 से 20 दिन के लिए। एंड फाइबर आर सेपरेटेड बाय हैंड, और हैंड के द्वारा इससे हम क्या करते हैं, इसके स्टेम से बाहर निकाल देते हैं। इस तरीके से आप क्या है, मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन। कॉटन से इस तरीके से, और चरखा आप जानते हैं, चरखे से हम कॉटन कॉटन जो होती है उससे क्या है, यार्न बनाते हैं। और ये काम हमारा आज की डेट में मशीन से भी होता है। तो टू मेक फैब्रिक ऑल दीज फाइबर आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न, यानी जितने भी हम यहाँ पे फाइबर पढ़ेंगे फर्स्ट उनको कन्वर्ट किया जाता है बेटा यार्न में, और उसके बाद यार्न से हम फैब्रिक बनाते हैं। नेक्स्ट आपका प्रोसेस है इस स्पिनिंग कॉटन यार्न, मीन्स घुमाकर कॉटन को कैसे यार्न में चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे बेटा एक एक्टिविटी दी हुई है, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। जैसे वहाँ पे आदमी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई, यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थम एंड फोर फिंगर ऑफ द अनदर या अदर हैंड। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर मेक यार्न। आप उसको घुमाते रहेंगे तब तक यार्न नहीं बन जाता है, अपने दोनों हैंड्स में उसको पकड़कर। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पिनिंग प्रोसेस कहते हैं, जब हम क्या बनाते हैं, फाइबर से यार्न बनाते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न। मीन्स ऐसे फाइबर्स को हम साथ साथ जोड़कर ट्विस्ट कर देते हैं, उनको बुन देते हैं स्पिनिंग के थ्रू, वही क्या है, चेंज हो जाता है यार्न में। ए सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज ए हैंड स्पेंडल, मतलब हाथ का जो चरखा होता है, हाथ से घुमाकर इस तरीके जो हमारी डिवाइस है दिख रही है ना, इसको हम घुमाते रहते हैं, ये हाथ से कंट्रोल की जाती है। ऑल्सो तकली कहते हैं इसको। एनोदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा। ये सब ट्रेडिशनल मेथड हैं। तकली, चरखा से हम क्या है, यार्न बना सकते हैं फाइबर से। यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, यानी स्वतंत्रता का जो आंदोलन चला था उसमें गांधी जी ने चरखे को पॉपुलराइज किया था, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि हम अपने कपड़े स्वयं बनाएंगे, अंग्रेजों के बने हुए कपड़े नहीं पहनेंगे। शी एनकरेज पीपल टू वियर क्लॉथ मेड ऑफ होम स्पिन यार्न टर्म एज खादी। और उन्होंने जोर दिया कि हम अपने यहाँ के जो खादी के बने हुए कपड़े हैं उनको पहनेंगे। एंड
सन imported cloth made in the mills of Britain. To popularize and promote Khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industry Commission in 1956 में। गांधी जी ने जब खादी को प्रमोट किया था तो उसके ऊपर क्या है, एक संस्था भी बनाई गई। स्पिनिंग ऑफ yarn on a large scale is done with the help of the spinning machines after spinning। यानी आज की डेट में जो स्पिनिंग प्रोसेस है ये लार्ज स्केल पर मशीन्स के थ्रू किया जाता है। आफ्टर स्पिनिंग yarn आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक, बनाने के लिए ये तैयार हो जाता है। जब फाइबर से यार्न बन जाता है तो यार्न अब नेक्स्ट प्रोसेस आपका फैब्रिक है उसको बनाने के लिए तैयार है। यार्न टू फैब्रिक मीन्स यार्न से हम फैब्रिक कैसे बनाते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।